अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। घर को जन्नत बनाना ना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक औरत से बेहतर कोई नहीं जानता है। आज की वीडियो में मैं अपनी नाइट रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ आदतें जो मैंने अपनी डेली रूटीन में शामिल की हैं ना, तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो गई है। मेरा दिन बहुत ही स्मूथली गुज़र जाता है जब मैं अपनी ये नाइट रूटीन को फ़ॉलो अप करती हूँ। बच्चों के साथ ना आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने घर को वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज़ रखना चाहती हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी आज का वीडियो। शाम के टाइम जैसे मैं बच्चों को पढ़ा के फ्री होती हूँ ना ट्यूशन का, मैं अपने बच्चों को खुद ही घर में पढ़ाती हूँ ट्यूशन का। तो जैसे मैं उनको फ्री होती हूँ पढ़ा के, फ़ौरन से सबसे पहले अपना रूम ही सेट करती हूँ और फिर बाहर निकलती हूँ खाना-वाना बनाने के लिए। मतलब मेरी जो नाइट रूटीन है ना, मैं शाम से फ़ॉलो अप करने लग जाती हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके ना रात तक करते रहो, तो सारे काम बहुत ही आसानी से निपट जाते हैं। सिर्फ़ 1-1, 2-2 मिनट लगता है ये सारे कामों को करने में। और यकीन करें जो आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग होगी ना, वो इतनी रिलैक्सेबल और सुकून भरी हो जाएगी ना, आराम से आप सारे काम कर लोगे। क्योंकि जो हमारी मॉर्निंग रूटीन होती है ना, वो थोड़ी हेक्टिक होती है। भागम-भाग हम काम कर रही होती हैं, अगर हम अपनी ये नाइट रूटीन को ना फ़ॉलो अप करें तो। क्योंकि सुबह के टाइम ना काम ज़्यादा होते हैं और वक़्त होता है कम। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, बच्चों का लंच बॉक्स, यूनिफ़ॉर्म, चाहे बच्चे जो है ना बड़े भी हैं, खुद ही तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी माँ को ना उनके लिए प्रोवाइड रहना ही पड़ता है थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों के लिए। तो माँ अगर रात को ही अपनी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा के सोएगी ना, तो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो सकेगी। तो मेरी ये भी आदत है कि मैं रात को ही आटा गूँध के रखती हूँ। मुझे पता है कि अगर आटा ख़त्म हुआ है ना, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रात को ही इसे गूँध के रखूँ। एक तो मेरे से ना ताज़े आटे की रोटी बनती नहीं है, और जैसे कि आजकल गर्मी चल रही है ना, तो मैं ना आटे के अंदर नमक भी डाल देती हूँ और कुकिंग ऑयल या घी जो भी मुझे अवेलेबल लगे ना, तो वो मैं डालती हूँ लाज़मी। उससे जो है ना रोटी सॉफ्ट बनती है। और नमक डालने से ये होता है कि ज़रा पराठा चाय के साथ भी खाया जाता है, अगर सालन वगैरह ना खाने को दिल करे तो। गर्मी में अक्सर होता है ऐसा ना। आटा गूँथने के बाद इसके ऊपर से भी मैं ऑयल लगाती हूँ ताकि पपड़ी ना बने और ऊपर से आटा काला ना पड़े। आटा गूँथ के मैं रात को ही फ्रिज में रखती हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी मेरी आदत ये है कि मैंने आटा गूँथने के बाद जो परात है ना, चाहे और बर्तन मेरे सिंक में पड़े भी हुए हैं, लेकिन मैंने परात को लाज़मी धो के ना तो फिर रखना है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने आटा जो गूँधा है जिस परात में, जिस भी बर्तन में, उसको मैं ऐसे छोड़ दूँ सिंक में। इससे जो है ना रिस्क में कमी होती है। हमने अपने बड़ों से ये सारी बातें सुनी हुई हैं, तो कि आटे वाली परात को या जिस भी बर्तन में आप आटा गूँथते हो ना, उसको जूठे बर्तनों में सिंक में छोड़ना या ऐसे सिंक में छोड़ देना ना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ों को ना मैं फ़ॉलो अप लाज़मी करती हूँ। बड़े-बूढ़े हमारे जो अगर कहते हैं ना, तो देखो सच ही कहते होंगे। उनका एक तजुर्बा हो चुका है ये सारी चीज़ों को देख-देख के। ख़ैर जी, रात का रोटी सालन बनाया, खाना खाया बैठ के, और उसके बाद अभी मैं यहाँ फ्रिज में से दूध निकाल रही हूँ। दूध बॉयल करने के लिए रखूँगी, जो अभी आया है ताज़ा। कल परसों ही अभी ना एक कमेंट आया था कि आप दूध कैसे बॉयल करती हैं? क्योंकि मैं अक्सर जब दूध बॉयल करती हूँ ना, तो दूध बाहर गिर जाता है और दूध ख़राब भी हो जाता है। तो गर्मियों में ना चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी हो या सर्दी हो, आप अपनी रूटीन को वैसे ही लेकर चलें जैसे चलते हैं। तो सबसे पहले जिस बर्तन में दूध है ना, जिस पतीली में आपने दूध गर्म करना है, पहले वाला दूध निकाला और मलाई को अच्छे तरीके से मैंने ना निकाल दिया है चम्मच के साथ। कल की वीडियो में ना एक ये भी कमेंट आया था कि आपके घर में घी नहीं बनाती हैं? तो गर्मियों में ना मेरे घर में मतलब कि घी नहीं बनता है देसी, क्योंकि मलाई जो है ना मैं जोड़ती नहीं हूँ। गर्मियों में दूध जो है ना पिया जाता है, दूध सोडा या किसी भी वे में दूध पिया जाता है, तो इसलिए फिर मलाई वाला दूध बच्चे पीना पसंद करते हैं। तो फिर गर्मियों में ना मलाई मैं निकालती नहीं हूँ दूध पे से। अच्छा, दूध को बॉयल करने का ना सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि सबसे पहले आपने पतीली में से दूध निकाला पहले वाला, पतीली को अच्छे तरीके से धो लिया, बिल्कुल भी मलाई वगैरह साइडों पे ना लगी हो, पतीली बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ की हो। फिर आपने इसमें दूध डालना है और बिल्कुल डिम आँच पे दूध को बॉयल होने देना है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि दूध के पास खड़ी होकर दूध बॉयल किया और नहीं, बिल्कुल हल्की आँच में मैं दूध को बॉयल करने के लिए छोड़ देती हूँ, और ये देखो इस तरीके से दूध बहुत ही अच्छे तरीके से कड़-कड़ के बॉयल हो जाता है, मलाई भी अच्छी खासी आ जाती है। और धीमी आँच पे, बिल्कुल धीमी आँच में आपने हमेशा दूध को बॉयल करना है और ज़्यादा देर तक ज़रा बॉयल करना है। इससे जो ना दूध फिर ख़राब भी नहीं होगा जितना आप ज़्यादा देर तक बॉयल करेंगी, और हल्की आँच पे होगा तो गिरेगा भी नहीं बॉयल हो के बाहर। तो बस चीज़ों को ना थोड़ा-सा ध्यान से करना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ों में ना हम एकदम से भी परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपीरियंस होता रहता है, तभी हम सारी चीज़ों में ना परफेक्ट होते हैं। बस अपनी गलतियों से सीखते रहें, जितना आप अपनी गलतियों से सीखेंगे ना, उतना ही आप परफेक्ट होते
जाएँगे। बस आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की थी, इस वजह से ये गलती हुई है। जैसे कि अगर आपका दूध बॉयल हो जाता है, बाहर गिर जाता है बॉयल करते हुए, तो उसमें थोड़ी-सी लापरवाही तो होती है, तभी तो वो गिरता है। चूल्हा तेज़ होगा, दूध गिर जाता होगा। तो बस ये थोड़ी-सी लापरवाहियाँ होती हैं जिनको हमें नज़रअंदाज़ करना होगा। ये सारी आदतों को ख़त्म करेंगे ना, तभी तो आप अपनी घरदारी में कामयाब हो सकेंगी। अच्छा, उसके बाद मेरी सबसे अच्छी आदत जो मुझे लगती है ना कि मैंने रात के बर्तन धोए बगैर नहीं सोना, और ये मेरी बहुत अच्छी आदत है। और 100% मुझे पता है कि सब बहनों के अंदर ये वाली आदत तो लाज़मी होगी कि हमने रात को सिंक में बर्तन नहीं छोड़ने धोने वाले। सुबह उठ के अगर ये बर्तन नज़र आ जाए ना सिंक में, तो दिमाग ऐसे ख़राब होने लगता है, कुछ काम करने को फिर दिल नहीं करता है, दिमाग ऐसे सुन्न ही पड़ जाता है जब आपको किचन गंदा नज़र आए सुबह उठ के स्पेशली। तो फिर तो बस हालो-बेहाल है। जो काम हो रहा होता है ना वो भी सही नहीं होता है। और हमारे बड़े भी ये बात कहते हैं कि रात को सिंक में जूठे बर्तन छोड़ना ये भी रिज़्क में कमी का बाइस बनते हैं। तो क्यों हमने ऐसी आदतों को फ़ॉलो अप करना है जिनसे जो है ना हमारा आने वाला कल अच्छा ना हो। एक तो ये आदतें हमारे लिए अच्छी होंगी, पॉज़िटिव वाइब देंगी, और दूसरा जो है ना सुकून भरी सुबह भी आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगी। रात के ये 10 मिनट या आधा घंटा जिस हिसाब से भी आपको काम करने में टाइम लगता है, वो फैमिली मेंबर्स के हिसाब से या घर के हिसाब से होता है। तो बस रात के ये जो टाइम होता है ना, आपके अगले दिन के लिए इतना बेनिफिट साबित होगा ना कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव और सुकून भरा हो जाएगा। ये सिर्फ़ अपनी नाइट रूटीन को ऐसे अच्छे तरीके से फ़ॉलो अप करने से। क्योंकि फिर जब सुबह आप उठेंगी ना तो रिलैक्स होंगी, ना ही आपको कोई उकताहट होगी, टेंशन नहीं होगी किसी चीज़ को, जब आपको किचन अपना साफ़-सुथरा मिलेगा। और गर्मियों में ना हम औरतों की नाइट रूटीन में ना इसका भी इज़ाफ़ा होता है कि भई बोतलें भर के रखनी, और ऐसे ये क्यूब्स वगैरह जो निकाले इनको भी भर के रिफ़िल करके ना तो फिर दोबारा से फ्रिज में रखना। बड़ा बुरा काम लगता है ये मुझे बोतलें भरने का, लेकिन क्या करें, भी करना तो है हमने, हँस के करें, रो के करें, करना तो हमने ही है। बाकी थैंक यू सो मच जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। कल की वीडियो में जो आप सबने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स किए, मुझे ना सबसे ज़्यादा खुशी भला कब होती है जब आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ़स्टाइल को मेरे से रिलेट करती हो। मुझे इतना अच्छा लगता है। अक्सर मेरी बहनें कमेंट करती हैं कि आपी, आपको हम जब काम करते देखते हैं, आपकी रूटीन्स को देखते हैं ना, तो हमें जो है ना, हम सब कुछ ऐसे ही मैनेज करती हैं। मुझे पता है मेरी जो शहज़ादी बहनें हैं ना, चाहे मेरे से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करती हों। ये तो मैं अपनी रूटीन्स आपके साथ शेयर करती हूँ ना, बाकी जो आपसे मुझे प्यार मिला है, आपसे इतनी रिस्पेक्ट मिली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि आप जैसी इतनी प्यारी हॉनेस्ट बहनें मुझे यूट्यूब पे मिली हैं कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना ही कम है। इतना आप प्यार देती हो, आप सबके जो कमेंट्स हैं ना प्यारे-प्यारे से, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ने पे उतनी ज़्यादा खुश नहीं होती हूँ जितने आप सबके कमेंट्स पढ़ के मेरे फेस पे ऐसे स्माइल आ जाती है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी और स्वीट सी बहनें दी हैं मेरे यूट्यूब पे। थैंक यू सो वेरी मच अगेन आप सबका। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए, पूरा किचन साफ़ किया, चूल्हा साफ़ किया है अच्छे तरीके से, जो मेरी नाइट रूटीन में शामिल है कि मैंने चूल्हा रात को सोने से पहले तो लाज़मी करना है। जब भी खाना बनता है, रोटी वगैरह, तब भी मैं साफ़ करती हूँ। सिंक में जब सारे बर्तन-शर्तन हो जाते हैं ना, तो रात को हर 2-3 दिन बाद ये वाला अमल मैं लाज़मी करती हूँ कि सिंक में इस तरीके से मैं बेकिंग सोडा डाल देती हूँ, ऐसे 2 चम्मच भर के, और ऊपर से उसके गरमा-गरम से ऐसे पानी डाल दिया। इससे जो ना ड्रेनेज पाइप खुल जाता है, पूरा कॉकरोच वगैरह आने का वो खतरा नहीं होता है, जो गर्मियों में ना अक्सर प्रॉब्लम होती है, और फिर स्मेल वगैरह भी कोई नहीं आती है किचन में से। किचन आपका एकदम साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन हो जाता है। किचन के सारे काम अच्छे से मुका के, वाइंड अप करके, लाइट शाइट बंद करके ना, अगली जो मेरी आदत है ना कि रात को सोने से पहले मैंने इस तरीके से हल्के-फुल्के से कपड़े पहन लेने होते हैं। ऐसे ढीले-ढाले से फ्रेश होके शावर लेकर आती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ। लाज़मी जो है ना मैंने रात को सोने से पहले ब्रश करना होता है। और ऐसे घिसे-पिटे से कपड़े पहन लो, इनको पहनने से ना नींद भी बड़ी अच्छी आती है, सुकून भरी, और आप जितना रिलैक्स होके सोएँगी ना, नेक्स्ट डे आप उतने ही अच्छे तरीके से उठ सकेंगी। अच्छा, उसके बाद ना अक्सर क्या सबके अंदर ये आदत होती है जिनके पास स्मार्टफ़ोन है, जो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं ना, कि रात को जैसे ही उन्होंने बेड पे लेटना है ना, तो फ़ोन उन्होंने लाज़मी यूज़ करना होता है। तो फ़ोन को यूज़ करने की जो आदत मैंने चेंज की है कि हम जब फ़ोन को लेकर लेटते हैं, यूज़ करते हैं ना, तो देखते-देखते कितना टाइम हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो मैंने अपना ना एक टाइम अब फ़िक्स कर लिया है। जब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, क्योंकि एक व्लॉग को एडिट करने में ना तकरीबन कुछ 4 से 5 घंटे तो लाज़मी जाते हैं, थंबनेल बनाना, सारी चीज़ों को करने
करने में। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि व्लॉग्स बनाना मुश्किल बात है, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है, बस आपको करने की हिम्मत, हौसला और जुरात होनी चाहिए। तो अगर आप व्लॉग्स बनाना चाहती हैं ना तो लाज़मी बनाएँ। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, सिर्फ़ मैं अपनी एक बात बता रही हूँ कि एक व्लॉग को एडिट करने में, उसका पूरे एक प्रोसीजर में ना 4 से 5 घंटे तो मस्ट जाते हैं। इस हिसाब से हम यूट्यूबर्स जो है ना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हैं। अब ये जो नाइट का टाइम होता है ना, ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि सारे कामों से फ्री होके जब लेटना ना, तो फिर मैं अपना फ़ोन का काम जो है ना करती हूँ। लेकिन मैंने अब जो है ना अपनी लिमिट बना दी है कि मैंने इतनी देर तक सिर्फ़ अपनी जो एडिटिंग वगैरह का काम है ना वो करना है। तो मैं ना सिर्फ़ और सिर्फ़ 10:30 या 11 बजे तक ही जागती हूँ। जितना मेरे से एडिटिंग का काम तब तक होता है ना, वो मैं करती हुई चलती हूँ। अब तो काफ़ी हद तक मैंने ना बहुत सी रूटीन सेट कर दी है, वो इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में बता दूँगी कि मैं अपने यूट्यूब के काम को किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो सिर्फ़ 10:30-11 बजे तक मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ और उसके बाद जो है ना टाइम से मैं सोने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितना आप टाइम से सोएँगी ना, उतना आप सुबह रिलैक्स होके उठेंगी और सारे कामों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगी। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, लेकिन फिर मैंने अपनी आदतों को काफ़ी ज़्यादा बदला। मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी होने लग गए थे, क्योंकि सुबह तो अपने टाइम पे उठना होता था। फिर मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ मुझे फ़ेस करने पड़े। फिर सलीम ने मुझे डाँटा कि छोड़ दो फिर तुम ये सारे काम, अगर ऐसा होता है तो ये वो। फिर मैंने काफ़ी अपनी आदतों को बदला, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे काम भी अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ और अपने यूट्यूब को भी। चलो फिर अपना ख़्याल रखिएगा, मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफ़िज़।